जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग जेनेटिक्स के बारे में पढ़े थे। किस चीज़ के बारे में पढ़े थे? जेनेटिक्स के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे कि आनुवंशिकता के पिता कौन थे? मेंडल। और आधुनिक आनुवंशिकता के पिता टी.एच. मॉर्गन के बारे में पढ़े थे। और आनुवंशिकता के बारे में हम लोग पढ़े थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाने वाले गुण को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। उसमें हम लोग पिछले क्लास में सिंगल क्रॉस करवाए थे। आज हम लोग डबल क्रॉस करवाएंगे। उसमें मतलब सिंगल क्रॉस के मतलब कि एकल संकरण, और आज हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विसंकरण, द्विगुण संकरण। पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे। एक लिए थे बड़ा टी और एक लिए थे छोटा टी। यहाँ पे था कि बड़ा टी किस चीज़ को दर्शाता है? लंबा को। और छोटा टी बौना को। यही हम लोग पढ़े थे। इसमें जब क्रॉस करवाए थे तो क्या था? यहाँ पे एक बड़ा टी और एक छोटा टी। इसका मतलब है कि 50% बड़ा होने का चांस और 50% बौना होने का चांस। हम लोग ये पढ़ लिए थे पिछले क्लास में। इसमें और क्या पढ़े थे कि हाँ, आनुवंशिकता के जनक कौन थे? आनुवंशिकता, हाँ, मेंडल। कौन थे? मेंडल। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि आधुनिक आनुवंशिकता के जनक, आधुनिक आनुवंशिकता के जनक कौन थे? टी.एच. मॉर्गन। कौन थे? टी.एच. मॉर्गन। कौन थे? ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जेनेटिक्स में? द्विसंकरण। क्या? आनुवंशिकता। हाँ, इसमें आज हम लोग द्विसंकरण के बारे में पढ़ेंगे। एक लेते हैं आर और हाँ, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एकल संकरण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? द्विसंकरण के बारे में। यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक बड़ा आर और यहाँ पे वाई। इस तरह से हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। यहाँ पे अगर क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक छोटा आर और एक छोटा वाई। हाँ, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब इसी से हम लोग क्रॉस करवा के क्या बनाएंगे? द्विसंकरण। यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस करवाएंगे इससे इसमें तो क्या बनेगा? एक बड़ा आर और एक छोटा आर। उसके बाद यहाँ पे अगर वाई से क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा वाई और एक क्या होगा? छोटा वाई। अब हम लोग इसको क्रॉस करवाएंगे। उसके बाद इसमें 16 तरह के क्या बनेगा? हाँ, पौधा बनेगा। क्या तरह के? 16 तरह के। यहाँ पे वाई से क्या करवाएं? आर में क्रॉस करवाएं। उसी तरह से हम लोग को क्या लिखना है? नीचे भी लिखना है। एक बड़ा वाई हो गया, सॉरी, हाँ, बड़ा वाई। उसके बाद एक बड़ा आर होगा। फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक बड़ा वाई होगा और एक छोटा आर। उसी तरह से भी एक और बनाना पड़ेगा। बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा वाई, छोटा आर। यहाँ पे एक छोटा वाई रहेगा, एक बड़ा आर। हाँ, और इसको हम लोग क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। यहाँ पे युग्मनज है। अब हम लोग को क्रॉस करवाना है। यहाँ द्विसंकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? द्विसंकरण। अब यहाँ से यहाँ हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? एक बड़ा वाई और एक बड़ा आर। उसके बाद फिर एक, हाँ, बड़ा वाई होगा, एक बड़ा आर होगा। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ पे क्रॉस करवाना है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बड़ा वाई और बड़ा आर। हो गया डबल। यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो बड़ा वाई और उसके बाद एक बड़ा आर होगा और एक छोटा आर होगा। अब यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाना है तो क्या बनेगा? एक बड़ा वाई और एक क्या बनेगा? छोटा आर। उसके बाद फिर, हाँ, एक बड़ा वाई हो गया, एक छोटा वाई। यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा आर और हाँ, दो बड़ा आर बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाना है तो एक बड़ा वाई होगा और एक, हाँ, एक छोटा वाई होगा। उसके बाद एक बड़ा आर और एक छोटा आर। इसी तरह से यहाँ नीचे भी क्रॉस करवाना है। यहाँ से यहाँ तो एक क्या होगा? बड़ा वाई, हाँ, डबल बड़ा वाई होगा। उसके बाद एक बड़ा आर होगा और एक छोटा आर होगा। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाना है। एक बड़ा वाई होगा, हाँ, डबल बड़ा वाई बनेगा। उसके बाद डबल छोटा आर बनेगा। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाना है। एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा आर और एक बड़ा आर।
यहाँ पे भी इस तरह से लिख सकते हैं, एक छोटा आर एक बड़ा आर। हाँ, फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो एक क्या होगा, बड़ा वाई होगा, एक छोटा वाई, उसके बाद डबल छोटा आर होगा। फिर हम लोग को यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाना है तो एक क्या होगा, बड़ा वाई और एक छोटा वाई, उसके बाद डबल क्या होगा, बड़ा आर होगा। उसी तरह फिर यहाँ से क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई, उसके बाद एक बड़ा आर एक छोटा आर। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ क्रॉस होगा तो एक छोटा वाई, हाँ डबल छोटा वाई होगा, उसके बाद डबल क्या होगा, हाँ डबल बड़ा आर होगा, क्या होगा, डबल बड़ा आर होगा। उसके बाद फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ क्रॉस होगा तो एक छोटा वाई डबल छोटा वाई होगा, उसके बाद एक बड़ा आर और एक छोटा आर होगा। उसी तरह से यहाँ से हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा वाई और एक क्या होगा, छोटा वाई, उसके बाद एक बड़ा आर और एक छोटा आर। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, उसके बाद डबल क्या होगा, बड़ा आर होगा। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ करवाएंगे तो डबल क्या होगा, डबल छोटा वाई होगा। उसके बाद एक बड़ा आर और एक छोटा आर। उसी तरह से यहाँ क्रॉस करवाएंगे तो एक होगा, हाँ डबल छोटा वाई होगा, और उसके बाद डबल क्या होगा, छोटा आर हो गया। एक बार और हम लोग मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो क्या था, एक बड़ा आर एक बड़ा वाई मिला और यहाँ पे भी एक बड़ा वाई मिला तो डबल बड़ा वाई हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो डबल बड़ा आर मिला तो यहाँ डबल बड़ा आर लिख दिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर हम लोग क्रॉस करवाएं तो एक बड़ा वाई और एक बड़ा वाई, डबल बड़ा वाई हो गया। एक बड़ा आर और एक छोटा आर तो एक बड़ा आर एक छोटा आर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से यहाँ क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं तो यहाँ से क्या मिला हम लोग को, एक बड़ा वाई मिला और एक छोटा वाई, और उसके बाद डबल बड़ा आर मिला, एक यहाँ से बड़ा आर एक यहाँ से बड़ा आर मिला। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करवाएं, यहाँ क्रॉस करवाएं, क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं। एक यहाँ से बड़ा वाई मिला और एक छोटा वाई, एक यहाँ बड़ा आर था और एक क्या था, छोटा आर था। उसके बाद हम लोग यहाँ से क्या करवाएं, यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो एक बड़ा वाई मिला, हाँ एक बड़ा वाई यहाँ से एक बड़ा वाई यहाँ से, डबल बड़ा वाई हो गया। फिर यहाँ एक छोटा आर मिला और एक क्या मिला, बड़ा आर मिला। उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर हम लोग क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं तो एक बड़ा वाई मिला एक बड़ा वाई यानी डबल बड़ा वाई, और दो को क्या होगा, स्मॉल आर मिला तो डबल बड़ा वाई और स्मॉल डबल छोटा आर हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो एक बड़ा वाई मिला एक छोटा वाई, एक बड़ा, हाँ यहाँ पे एक छोटा आर मिला और एक बड़ा आर मिला। इसी तरह से फिर हम लोग यहाँ से कहाँ क्रॉस करवाएं, यहाँ करवाएं तो एक बड़ा वाई मिला एक छोटा वाई। उसके बाद यहाँ एक छोटा आर मिला और यहाँ पे भी छोटा आर मिला, हाँ यहाँ पे एक बड़ा वाई हो गया, हाँ सॉरी यहाँ से क्रॉस हो रहा था, एक छोटा आर मिला एक छोटा आर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो एकरा में हम लोग को एक बड़ा वाई मिला और एक छोटा वाई। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा आर यहाँ पे भी एक बड़ा आर तो एक बड़ा वाई हो गया एक छोटा वाई और डबल, हाँ स्मॉल आर डबल मिल गया हम लोग के। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग यहाँ क्रॉस करवाएं तो एक बड़ा वाई एक छोटा वाई मिला। उसके बाद एक बड़ा आर मिला और एक छोटा आर मिला। उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो डबल छोटा वाई और उसके बाद डबल क्या मिला, बड़ा आर मिला। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो उसके बाद हम लोग को डबल छोटा वाई, उसके बाद एक इसमें बड़ा आर था और एक क्या था, छोटा आर था तो डबल छोटा वाई और एक बड़ा आर और एक छोटा आर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो एक छोटा वाई एक बड़ा वाई यानी कि एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, और उसके बाद एक बड़ा आर मिला और एक छोटा आर। उसी तरह से फिर यहाँ एक बड़ा वाई, यहाँ से क्रॉस करवाएं तो एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई मिला। उसके बाद हाँ एक यहाँ छोटा आर मिला एक छोटा आर तो यहाँ पे हो गया एक बड़ा वाई छोटा वाई और डबल छोटा आर हो गया। उसके बाद इसी तरह से यहाँ हम लोग क्रॉस करवाएं तो डबल छोटा वाई और एक इसमें बड़ा आर मिला और एक छोटा आर मिला। उसके बाद फिर इसी तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं तो यहाँ पे छोटा वाई था यहाँ पे भी छोटा वाई तो डबल छोटा वाई मिल गया। उसके बाद एक छोटा आर था, उसके बाद यहाँ भी छोटा आर मिल गया तो डबल छोटा आर मिल गया। इस तरह से हम लोग क्या करवाएं, क्रॉस करवाएं। कितना क्रॉस करवाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कि द्विसंकरण जब हम लोग
द्विगुण संकरण करवा रहे थे तो उसमें हम लोग को 16 तरह के क्या मिला, हाँ पौधा मिलेगा। 16 तरह के पौधा होने का क्या है, संभावना है द्विसंकरण में। एकल संकरण में कितना तरह के था, 4 तरह के पौधा मिलने का संभावना था, लेकिन द्विसंकरण में 16 पौधा होने का संभावना है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है यहाँ पे जो हाँ यहाँ पे जो हम लोग संकरण करवाएं, यहाँ पे एक बड़ा वाई है और यहाँ पे क्या है, डबल बड़ा आर है, ठीक। तो एकदम ये जो है से क्या है, अलग गुण वाला है, मतलब ये लंबा पूरा एकदम शुद्ध लंबा है, क्या है, शुद्ध लंबा है। यहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिला, यहाँ पे डबल छोटा वाई है और डबल छोटा आर है, क्या है, डबल छोटा आर है। तो एक क्या है, हाँ एकदम शुद्ध क्या हो गया, बौना पौधा रहेगा। यहाँ पे शुद्ध लंबा और ये क्या रहेगा, शुद्ध बौना रहेगा। ये हम लोग को और कहीं नहीं मिलेगा इस क्रॉस में। अब हम लोग को यहाँ पे हाँ जब हम लोग यहाँ पे संकरण करवाएं तो एक क्या था, एक पीला बीज था और एक था, हाँ एक पीला था और एक क्या था, गोल था, पीला गोल। यहाँ पे क्या था, एक पीला, हाँ पीला हो गया और उसके बाद गोल होगा। गोल इस चलते होगा कि यहाँ पे आर है, ठीक। तो यहाँ पे आर हर समय बड़ा वाला क्या रहेगा, प्रभावी रहेगा, तो यहाँ पे गोल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हाँ एक पीला होगा और उसके बाद गोल होगा। उसके बाद यहाँ पीला होगा, उसके बाद गोल होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे क्या क्या होगा, एक पीला होगा, उसके बाद गोल होगा। उसके बाद यहाँ पीला और यहाँ पे आर था, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ चपटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीला, उसके बाद चपटा हो जाएगा, ये चपटा बीज था। यहाँ पे क्या होगा, एक पीला होगा और यहाँ पे बड़ा आर है, तो यहाँ पे पीला हो जाएगा, उसके बाद गोल हो जाएगा। यहाँ पे प्रभावी कौन रहेगा, आर वाला। यहाँ पे क्या होगा, एक होगा पीला, चपटा होगा, क्या होगा, डबल आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पे चपटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक पीला, यहाँ पे डबल बड़ा आर है, तो यहाँ पे क्या होगा, गोल होगा। यहाँ पे भी एक पीला, उसके बाद एक इसमें बड़ा आर है, तो एक क्या होगा, गोल होगा। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल का चीज है, स्मॉल डबल वाई है, तो यहाँ पे हम लोग बड़ा वाई को क्या लिए थे, पीला लिए थे, और यहाँ पे पीला हो गया, गोल हो गया। उसके बाद एक चपटा हो गया और एक हम लोग हरा लेते हैं। यहाँ पे एक क्या है, हर्रा है, हर्रा, और एक क्या था, बड़ा वाला आर गोल था, तो हो गया गोल। यहाँ पे भी क्या रहेगा, हर्रा, और उसके बाद यहाँ गोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला जो आर है ये हर समय डोमिनेट बड़ा वाला आर करता है, यानी ये प्रभावी, बड़ा वाला आर जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रभावी रहता है। इस चलते हम लोग क्या लिखते हैं, गोल वाला। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक पीला होगा, उसके बाद गोल होगा। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा, पीला, और उसके बाद एक क्या होगा, चपटा। उसके बाद एक क्या होगा, हर्रा होगा, और उसके बाद गोल होगा। उसके बाद यहाँ पे एक हर्रा हो जाएगा और उसके बाद चपटा हो जाएगा, चपटा। अब हम लोग इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो बड़ा डबल बड़ा वाई है और डबल बड़ा आर हो गया, ठीक। एक इसमें दो तरह के गुण होते हैं, एक लक्षण प्रारूपी गुण होता है और एक क्या होता है, जीन प्रारूपी गुण होता है। लक्षण प्रारूपी के मतलब क्या होता है कि मतलब बाहरी से दिखने वाला लक्षण, यानी बाहर से जो दिखाई देता है उसको लक्षण प्रारूपी गुण बोलते हैं, और जो अंदर से दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं, जीन प्रारूपी गुण बोलते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम लोग को क्या है, यहाँ पे डबल बड़ा वाई है और डबल बड़ा आर है, फिर इसके बाद यहाँ पे डबल बड़ा वाई है, डबल बड़ा वाई है और डबल बड़ा वाई है। उसके बाद इसमें एक बड़ा आर है, इसमें भी एक बड़ा आर है, इसमें भी एक छोटा आर है और इसमें भी है, तो इन लोग दोनों क्या है, मैच कर रहा है। उसके बाद हाँ यहाँ पे डबल बड़ा वाई है और फिर डबल क्या है, छोटा आर, तो इसमें जो लक्षण प्रारूपी गुण होगा उसका अनुपात क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं 1:2 क्या होगा, 2। उसके बाद यहाँ पे क्या था, 1, यानी कि ये पूरा क्या है, अलग है, और यहाँ पे इन लोग क्या है, सेम है, डबल बड़ा वाई, डबल बड़ा वाई, एक बड़ा आर
एक बड़ा आर, एक छोटा आर, एक छोटा आर, तो 1:2 क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद डबल बड़ा वाई और छोटा आर, तो 1:2:1 हो गया। अब हम लोग को नीचे से देखना है, यहाँ पे क्या है, एक हरा और चपटा है, तो यहाँ पे एकदम एक क्या है, अलग है, तो इसका अनुपात कितना होगा, इसका भी यहाँ पे क्या होगा 1:2। उसके बाद यहाँ से जो यहाँ है दोनों मिल रहा है, यहाँ डबल छोटा वाई और यहाँ पे एक बड़ा आर, एक बड़ा आर, एक छोटा आर, एक छोटा आर, तो इसका भी अनुपात कितना होगा 1:2, ठीक। उसके बाद यहाँ पे, हाँ उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा वाई है, एक छोटा वाई है। अच्छा हाँ, पहले हम लोग इसको देखें फिर यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाएं। अब यहाँ पे डबल छोटा वाई और डबल बड़ा आर है, तो यहाँ पे 1:2 क्या होगा 1। फिर से एक बार देखो इधर, यहाँ पे डबल बड़ा वाई डबल बड़ा आर, उसके बाद इन लोग दोनों मैच कर रहा है, डबल बड़ा वाई डबल बड़ा वाई, एक बड़ा आर एक बड़ा आर, एक छोटा आर एक छोटा आर, दोनों मैच कर रहा है कि ना मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे डबल बड़ा वाई डबल छोटा आर, तो 1:2:1, 1:2:1। यहाँ पे भी उसी तरह 1:2:1, समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ पे 1:2:1, उसी तरह से यहाँ पर भी 1:2:1, 1:2:1, मतलब यहाँ पे ये अलग है दम, यहाँ पे दोनों क्या है, मैच कर रहा है, तो 1:2:1, यहाँ पे एकदम अलग है तो 1, इन लोग दोनों मैच कर रहा है तो 2 हो गया, और यहाँ पे 1:2:1। अभी इसमें और बच रहा है। उसके बाद हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे हम लोग कर लिए क्रॉस, उसके बाद हम लोग को यहाँ से करवाना है, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मिल रहा है एक बड़ा वाई एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई एक छोटा वाई, एक बड़ा आर एक बड़ा आर, मैंने यहाँ पे डबल बड़ा आर मिला, डबल बड़ा आर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 को मैच कर रहा है। कितना मैच कर रहा है, 2 मैच कर रहा है, इधर भी 2 मैच करेगा। हाँ यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, डबल क्या है, बड़ा आर है, सॉरी डबल, हाँ डबल स्मॉल आर है। अब यहाँ पे भी मिलेगा एक बड़ा वाई एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई एक छोटा वाई, और डबल क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, तो यहाँ पे क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिलेगा बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, यहाँ पे भी बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, इसमें भी मिलेगा एक बड़ा वाई छोटा वाई, एक छोटा आर एक बड़ा आर, यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर उसके बाद एक बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, यहाँ से लेके यहाँ पूरा क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, एक तरह के है। और यहाँ पे जब हम लोग करवा रहे थे तो एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, सॉरी एक बड़ा वाई एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई एक छोटा, नहीं यहाँ से हम लोग क्या यहाँ पे मैच करवाए थे, कहाँ पे मैच करवाए थे, यहाँ से यहाँ, तो एक बड़ा वाई था एक बड़ा वाई था, एक छोटा वाई था एक छोटा वाई, एक बड़ा आर एक, यहाँ पे भी एक बड़ा आर, फिर एक बड़ा आर एक बड़ा आर, तो यहाँ पे मैच कर रहा था, इन लोग 2 को मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, तो इसका जो अनुपात होगा से कितना होगा 2:, हाँ 2:, क्या है। उसके बाद यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, उसके बाद बड़ा आर छोटा आर, फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या कर रहा है, मैच, तो 4 को मैच कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2:4 होगा, ठीक 2:4। उसके बाद यहाँ पे मैच कर रहा था, हाँ यहाँ पे हम लोग का मैच कर रहा था एक बड़ा वाई एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई एक छोटा वाई, नहीं सॉरी यहाँ से मैच कर रहा था एक बड़ा वाई एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई एक छोटा वाई, उसके बाद डबल क्या था, छोटा आर था, तो 2:4 क्या होगा 2 होगा। और उसके बाद हम लोग को लास्ट में मिला था 1:2 क्या मिला था 1, यहाँ पे एक स्मॉल क्या था वाई था डबल, उसके बाद स्मॉल डबल आर था। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, डबल छोटा वाई, उसके बाद डबल छोटा वाई, उसके बाद एक बड़ा आर, यहाँ पे भी एक बड़ा आर, एक छोटा आर एक छोटा आर, तो हम लोग यहाँ पे लिखे थे, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको 1:2:1। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, एकदम यहाँ पे क्या है, अलग है, तो 1। उसके बाद यहाँ पे ए मैच कर रहा है, तो 1:2:1, 1:2:1, तो यहाँ पे लिखे ना 1:2:1। उसके बाद यहाँ से क्या मैच कर रहा था, यहाँ से यहाँ मैच कर रहा है एक बड़ा वाई एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई एक छोटा वाई, उसके बाद यहाँ पे डबल बड़ा था, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। उसके बाद हम लोग को मैच क्या कर रहा था, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ क्या मैच कर रहा था, पूरा मैच कर रहा था 1 2 3 4, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा वाई, उसके बाद छोटा वाई छोटा वाई, उसके बाद छोटा वाई छोटा वाई, उसके बाद बड़ा आर बड़ा आर बड़ा आर, फिर यहाँ पे बड़ा आर, फिर यहाँ पे बड़ा आर है, फिर छोटा आर छोटा आर छोटा आर छोटा आर, तो यहाँ पूरा मैच कर रहा था, तो कितना हुआ 4, 2:4 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैच कर रहा था,
यहाँ से, हाँ, एक बड़ा वाई था, उसके बाद एक बड़ा वाई है, फिर एक छोटा वाई था, एक छोटा वाई है, उसके बाद डबल स्मॉल आर था, डबल स्मॉल आर हो गया था, 2:2 कितना हो गया, 2:4:2। उसके बाद लास्ट में हम लोग को क्या मिला था, ई एकदम अलग गुण था तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्रॉस करवाया था तो क्या हुआ 2, तो 1:2 हो गया। उसके बाद ई एकदम अलग है तो 1:2:1। ये लक्षण प्रारूपी गुण है। क्या है, लक्षण प्रारूपी, यानी कि पौधों में बाहर से दिखेगा। क्या दिखेगा, बाहर से। बाहर से मतलब कि लंबा होने का गुण या मतलब बौना होने का गुण है, बाहर से दिखेगा। एक होता है क्या, जीन प्रारूपी गुण। जीन प्रारूपी के मतलब कि अंदर से दिखने वाला गुण। इसमें अंदर से दिखने वाला कितना गुण है, यहाँ पे एक हो गया, उसके बाद यहाँ पे पीला गोल हो गया, फिर पीला गोल हो गया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे एक ये हो गया, यहाँ पे इसको हम टिकअप करेंगे, अगर जो मैच करेगा उसको डबल से यहाँ पे है। उसके बाद पीला गोल यहाँ पे भी है, फिर यहाँ पे भी क्या है, पीला और गोल है, यहाँ पे भी क्या है, पीला और गोल है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या है, पीला और गोल, यहाँ पे क्या है, पीला और चपटा, तो यहाँ पे ये घुमाएंगे एरो। हाँ, उसके बाद यहाँ पे भी पीला और क्या मिला हम लोग को, गोल, तो यहाँ पे भी मारेंगे हम लोग डबल। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, पीला चपटा, तो यहाँ एक मारेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पीला और क्या मिला, गोल, तो डबल मारेंगे। उसके बाद पीला और क्या है, गोल है, तो डबल हो गया। उसके बाद हरा और गोल है, यहाँ पे एक मारेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे हरा और गोल है, तो एक हो गया। उसके बाद यहाँ क्या था, एक पीला और क्या है, गोल, तो यहाँ पे डबल मारेंगे। पीला चपटा है, फिर हरा गोल है, फिर हरा चपटा है, हाँ, तो यहाँ पे एक मारेंगे। अब हाँ, यहाँ गिनना है, पीला गोल एक था, 2 3 4 5, 5 हो गया। उसके बाद 5 के बाद 6, 6 के बाद हम लोग को 7, 7 के बाद यहाँ 8, 8 के बाद हम लोग को 9। हाँ, तो एक क्या है, जीन प्रारूपी गुण, अभी 9 मिला हम लोग को, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, हाँ, यहाँ पे पीला चपटा एक मिला। उसके बाद पीला चपटा एक और यहाँ मिला, 2 हो गया। उसके बाद पीला और चपटा और कहाँ है, हाँ, पीला और चपटा यहाँ पे है 3, तो 9:2 कितना हो गया, 3। उसके बाद हम लोग को देखना है आगे, यहाँ पे पीला चपटा है, उसके बाद पीला और हरा देखेंगे हम लोग, पीला, हाँ, यहाँ पे पीला हरा हम लोग को देखना है। यहाँ पे पीला गोल हो गया, पीला गोल क्या था, 9। उसके बाद यहाँ पे पीला और चपटा कितना था, 3 था, तो 9:2 कितना हो गया, 3। उसके बाद हाँ, यहाँ पे हरा और एक क्या है, गोल है, 1 हो गया। उसके बाद हाँ, हरा और गोल कितना हो गया, 2 और 1, उसके बाद 3। हरा और गोल कितना मिला हम लोग को, 3। 9:3:2 कितना हो गया, 3। उसके बाद एक हरा और क्या है, चपटा, अलग तरह के है, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरा चपटा और है, हाँ, नहीं है यहाँ पे हरा चपटा, हाँ, कहीं नहीं रहेगा, तो 9:3:3:1। एक क्या है, जीन प्रारूपी गुण है। जीन प्रारूपी का मतलब होता है कि अंदर से दिखने वाला गुण, और लक्षण प्रारूपी बाहर से दिखने वाला। तो द्वितीय संकरण में हम लोग को क्या मिला, द्वितीय संकरण में मिला कि जो लक्षण प्रारूपी गुण होते हैं वो क्या होते हैं, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। अभी हम लोग करवाएं, यहाँ पे करवाएं, एक अलग तरह के था तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ करवाएं तो 1:2 हो गया। उसके बाद इस अलग तरह के तो 1:2:1। उसके बाद यहाँ से था एक एकदम अलग तरह के था तो 1 हो गया। उसके बाद यहाँ से मैच कर रहा था तो 1:2 हो गया। उसके बाद एकदम ही क्या था, अलग था, तो 1:2 क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ ए मैच कर रहा था, एक बड़ा वाई था, एक बड़ा वाई था, तो इन लोग मैच कर रहा था, 2 हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, तो 2:2 कितना हो गया, 4। उसके बाद यहाँ से क्या कर रहा था, यहाँ मैच कर रहा था, एक बड़ा वाई, एक बड़ा वाई, एक छोटा वाई, एक छोटा वाई, डबल छोटा आर था, तो 2:2 कितना हो गया, 2:4:2। और इधर लास्ट वाला मिला था 1:2:1। तो ये क्या था, लक्षण प्रारूपी गुण, 1:2:1। और उसके बाद 2:4:2, 1:2:1। और जीन प्रारूपी क्या को मिला हम लोग को, 9:3:3:1, यानी कि पीला गोला 9 गो था। उसके बाद हम लोग को क्या मिला था, हाँ, उसके बाद पीला और क्या था, पीला और पीला और क्या था, चपटा था। तो इस तरह से हम लोग को 9:3:3:2 क्या हो गया, 1। एग्जाम में हम लोग को हर समय पूछता है कि द्वितीय संकरण, हाँ, द्वितीय संकरण को जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो उसमें लक्षण प्रारूपी गुण का अनुपात कितना होता है, तो 1:2:1, उसके बाद 2:4:2, 1:2:1। अगर पूछेगा जीन प्रारूपी तो उसमें हम लोग को क्या बताना है, 9:3:3:1। इसी तरह से मानव में भी होता है क्रॉस। अब हम थोड़ा सा मानव वाला में देखेंगे हम लोग को। अब हम लोग मानव में थोड़ा सा क्रॉस देखेंगे, किस तरह से क्रोमोसोम को क्रॉस कराया जाता है। यहाँ पे एक मेल है,
और उसके बाद एक क्या है, फीमेल। मेल में कितना क्रोमोसोम होता है, 46, और फीमेल में भी कितना होता है, 46 होता है। और जो मेल में जो क्रोमोसोम 46 होता है, इसको कै पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। एक होता है क्या, ऑटोसोम, ऑटोसोम होता है, और एक क्या होता है, ऑलोसोम। ऑटोसोम कितना होता है, 22 जोड़ा, यानी कि 44, और एक कितना होगा, मेल में होगा तो एक्स और वाई, एक जोड़ा होगा। फीमेल के कै पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में। एक क्या होगा, ऑटोसोम, और एक क्या होगा, ऑलोसोम। इसको, हाँ, ये भी कितना होगा, 44, ये कितना होगा, एक से एक जोड़ा होगा। हाँ, ऑटोसोम का काम क्या है, ऑटोसोम का इसमें काम है कि अंग को क्या करना, मैंने जिसे मेल हो या फीमेल हो, उसमें मेल का भी 2 हाथ होता है, फीमेल का भी होता है। मेल का भी 2 आंख होता है, फीमेल का भी 2 आंख होता है। तो ऑटोसोम हम लोग को अंग निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है, अंग। और ऑलोसोम क्या निर्धारित करता है, लिंग। क्या निर्धारित करता है, लिंग। जैसे मेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होगा और एक वाई। फीमेल में क्या होगा, डबल होता है, लिंग निर्धारण करने वाला एक से एक डबल होता है। इसका काम क्या है, अंग को निर्धारण करना। हाँ, इसमें भी फीमेल में भी होता है ऑटोसोम, मेल में भी। हाँ, जिसका काम क्या है, अंग को निर्धारण करना। जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है, 22 इधर से क्रोमोसोम आता है, यानी कि मेल तरफ से, और 22 इधर से आता है। क्या आता है, 22 इधर से। उसके बाद यहाँ से जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो एक इधर से क्रोमोसोम आता है, हाँ, यहाँ पे एक्स आया, और यहाँ से क्या आया, एक्स आया। तो 22 कितना हुआ, 44, और 44 दो कितना हो गया, 46। अब यहाँ पे जो चाइल्ड का यहाँ पे चाइल्ड का निर्माण होगा, उसमें भी कितना होगा क्रोमोसोम, 46। अब यहाँ से ही निर्धारित होता है कि वो जो बच्चा जन्म ले रहा है वो मेल है या फीमेल। अगर यहाँ पे मेल से वाई आएगा और फीमेल में तो ऑलरेडी क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे क्या है, फीमेल से निर्धारित नहीं होता है, मेल से निर्धारित होता है कि वो बच्चा मेल जन्म लेगा या फीमेल। यानी कि पिता के जो क्रोमोसोम होता है उससे डिसाइड होता है कि बच्चा मेल रहेगा या फीमेल। तो इसी तरह से मानव में भी क्या होता है, क्रोमोसोम का हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो इस तरह से होता है, जिस तरह से हम लोग पेड़ पौधों में करवाएं। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।